एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद थे और उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी। लेकिन रानी सुरुचि को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए रानी सुनीति दुखी रहती थी और वह अपना ज्यादा समय भगवान की पूजा करके बिताती थी। एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गया। वह अपने पिता की गोद में बैठकर खेल ही रहा था कि वहाँ छोटी रानी सुरुचि पहुँच गई। राजा की गोद में ध्रुव को बैठे देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। उसने ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतारते हुए कहा, राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरा पुत्र उत्तम बैठ सकता है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहाँ से रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने सारी बातें बताई। ध्रुव की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, बेटा, तुम सच्चे मन से भगवान की पूजा करो। भगवान तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों देंगे। माँ की बात सुनकर ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ऋषि नारद ने उसे रोका। नारद ने पूछा, ध्रुव बेटा, तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रहा है। यह सुनकर नारद ने उसे समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी बात नहीं सुनी। तब नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगा। ध्रुव कठोर तपस्या में लगा रहा। कई दिन और कई महीने गुजर गए, लेकिन नन्हा ध्रुव तपस्या करता रहा। तब ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें राजा होने का वरदान देते हैं। साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। ये कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल वापस भेज दिया। ध्रुव खुशी खुशी महल वापस आ गया। बेटे को देख राजा भी खुश हो गए और उसको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान विष्णु के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है।